हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम करेंगे रूटीन एक्शंस इन पास्ट। ओके, मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक यूसेज होता है कि हम उसको अपने जो प्रेजेंट में हम डेली रूटीन एक्शंस करते हैं उसमें उसी का स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं ये करती हूँ वो करती हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पास्ट रूटीन एक्शंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे पास्ट के एक्शंस कैसे होते हैं जो मैंने इंडेफिनिट में आपको कराए थे कि मैंने वो किया, मैंने वहां नहीं किया, वो वहां नहीं गई, तो उसमें या ये यूज होता है। और जबकि रूटीन एक्शन चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उसकी जो हिंदी में स्ट्रक्चर बनता है वो हिंदी में भी क्या होगा रूटीन एक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब छोटी थी तो मैं रोज पार्क जाया करती थी। अब बड़ी हो गई हूं, अब नहीं जा पाती, टाइम नहीं मिलता है, बिजी हूं, राइट। तो ये जाया करती थी तो उसमें भी ता ती ते लगेगा जैसे कि प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में लग रहा था। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ताती ते नहीं लगता है। हम कैसे बोलते हैं? मैंने ये किया, मैं वहां गई, ओके, मैंने ये पिक्चर देखी, मैंने कल घर का बहुत सारा काम किया, वो मैंने आपको बताया था, उसमें या ये लगता है। और पास्ट रूटीन एक्शंस को हम कैसे पहचानते हैं? उसमें हम लगाते हैं ता ती ते। जैसे उसमें था ना प्रेजेंट में, और इसमें ताती ते के साथ था, थी या फिर थे लगेगा। वो आपका रूटीन एक्शन होता है पास्ट में। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि जब मैं छोटी थी तो मैं रोज पार्क जाया करती थी। अब इसके सिंपल सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है यूज्ड टू। वो भी डिफरेंट होती है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, इसमें होती है यूज्ड टू सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हैं, चाहे प्लूरल्स हैं, चाहे आई है, मैं सबके साथ यूज टू लगाऊंगी। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट कराते वक्त ये बताया भी था कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस एक इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वर्ब सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। इसमें भी यूज नहीं होगी। यूज टू के बाद आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अब इसका सिंपल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या आता है, अब तो याद हो जाना चाहिए इतने दिन बाद, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने यूज किया है यूज टू, और यूज टू के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब लगाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि जब मैं छोटी थी तो मैं रोज पार्क जाया करती थी, तो ये आपका सेंटेंस हुआ मैं रोज पार्क जाया जाया करती थी या फिर जाती थी, कैसे भी आप लिख सकते हैं उसको, जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई, फिर क्या आता है? यूज टू, वो लगा दिया मैंने। एंड देन आफ्टर यूज टू मैं क्या यूज करूंगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाया करती थी, जाना, दैट इज गो। कहाँ जाती थी? वो ऑब्जेक्ट में आएगा, पार्क। तो पार्क से पहले, क्योंकि पार्क आपकी डेस्टिनेशन है, तो टू आएगा, ओके। और कब जाती थी? रोज, तो दैट इज एवरी डे, ओके। ये आपकी रूटीन एक्शन बन गया पास्ट में। आई यूज टू गो टू पार्क, मैंने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, आई यूज टू गो टू पार्क एवरी डे, मैं रोज पार्क जाया करती थी। ये हो गया आपका पास्ट रूटीन हैबिट। और इसको ही अगर मैं ये लिख दूं जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में सिखाया था कि सेकेंड फॉर्म लगती है, आई वेंट टू, सॉरी, हाँ, यस, आई वेंट टू पार्क येस्टरडे। उसमें मैं एवरीडे लगाऊंगी नहीं, फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं आएगा, कल लगाऊंगी, मैं कल पार्क गई। ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था मैं रोज पार्क जाया करती थी जब मैं छोटी थी, या जब मैं 5 साल की थी या 10 की थी, जो भी है। इसका मतलब हुआ मैं कल पार्क गई, और इसमें ये गई आया ना, ये आया, इसमें आएगा ताती थे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो जब आप किसी को हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं और उसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो पहले आप ये देखेंगे कि ये आ रहा है या ये आ रहा है, और उसके बाद आप एक्शन में उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करके। सो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट रूटीन एक्शन में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। अब मैं इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेती हूँ और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट, ओके। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ आई एम रेडी विद द सेंटेंसेस। देखते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाया करती थी जब मैं स्टूडेंट थी,
कॉलेज में थी तो मैं रोज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाया करती थी। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, और फिर रूटीन हैबिट में हम लगाएंगे यूज टू। ओके, गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप पूछो आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाते थे, मैं कहूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी। ओके, सो आई यूज टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगला है पिछले साल में बहुत कम मूवीज देखती थी। पिछले साल में मूवीज ज्यादा नहीं देखती थी, बहुत कम देखती थी। सो आप लास्ट ईयर पहले लगा सकते हैं और उसके बाद कॉमा, और अगर स्पोकन में है देन पॉज। लास्ट ईयर फिर से सब्जेक्ट आई है, आई यूज टू क्या क्या करती थी मैं, बहुत कम मूवीज देखती थी। बहुत कम मीन्स होता है सेल्डम वर्ड आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। आई यूज टू से पहले आएगा वो आई सेल्डम यूज टू, बहुत कम। आई सेल्डम यूज्ड टू वॉच मूवीज। मूवीज देखने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो वॉच होती है। ओके, सो आई सेल्डम यूज्ड टू वॉच मूवीज। और मैं बहुत कम मूवीज देखती हूं तो वो प्रेजेंट का बनेगा ना, सो आई सेल्डम वॉच मूवीज। ओके, अप्रैल में मैं अपनी फ्रेंड के घर रोज जाती थी। अभी जो अप्रैल गया तो मैं रोज उसके घर जाती थी क्योंकि मैं फ्री थी। सो इन अप्रैल आई यूज टू, और किसी के घर जाने के लिए आप यूज करते हैं विजिट वर्ब। आई यूज टू विजिट कहाँ, माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, आई यूज टू विजिट माई फ्रेंड्स हाउस डेली। डेली आप यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं। तो ये होगा इन अप्रैल आई यूज टू विजिट माई फ्रेंड्स हाउस डेली, और एवरीडे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल वह ज्यादातर यहाँ आता था। इसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड है ज्यादातर। ज्यादातर के लिए हम यूज करते हैं ऑफन। ओके, सो लास्ट ईयर, ये यहां बना देती हूं मैं, लास्ट ईयर पिछले साल है ना, लास्ट ईयर ही ऑफन पहले लगाया यूज्ड टू विजिट अस। अगर हमारे घर आया करता था तो ही ऑफन यूज्ड टू विजिट अस। नेक्स्ट लास्ट है पिछले महीने मैं रोज सुबह वॉक पर जाती थी। ये आप बनाएंगे, ये आपका है। लास्ट महीने मैं रोज सुबह वॉक पे जाती थी या जाता था, अब नहीं जाती क्योंकि अब बाहर पोल्यूशन बहुत है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। सेम स्ट्रक्चर से बनेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं। तो ये था पास्ट रूटीन एक्शन, यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई डाउट है पूछिए मुझसे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना बहुत ध्यान रखिए। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, बाहर कम जाइए, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।